आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और जमशेदपुर सांसद विद्युत रण महतो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के घोड़ानेगी छाता मेला मैदान में परिवर्तन संकल्प सभा में शामिल हुए और ईचागढ़ सीट से एनडीए महागठबंधन के आजसू प्रत्याशी हरलाल महतो के पक्ष में वोट मांगा। चुनावी सभा में एनडीए गठबंधन के नेता और हजारों लोग उपस्थित रहे। चुनावी सभा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत कई नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार को जमकर कोसा। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने विस्थापन, पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसे कई मुद्दों पर हेमंत सोरेन सरकार को और ईचागढ़ के वर्तमान विधायक को जमकर घेरा और 5 साल में जनता को ठगने का आरोप लगाया और ईचागढ़ सीट से एनडीए गठबंधन के साझा प्रत्याशी हरलाल महतो को जिताकर विधानसभा भेजने की अपील की। देखिए ईचागढ़ से शिवनाथ महतो की रिपोर्ट। और मेरे राय से शायद सब कोई बाद में सहमत होंगे कि अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, नेताओं को जवाबदेह बनाना है, पार्टियों को जवाबदेह बनाना है, तो उससे भी अपने घोषणा पत्र को चुनाव आयोग के सामने एफिडेविट करके देना पड़ेगा कि ये काम को हम पूरा करेंगे। ये एफिडेविट देना पड़ेगा, ये होना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूती मुंह से नहीं बनेगा, कानून से बनेगा। कोई भी मंच में आएगा, कोई बात करेगा और आगे बढ़ जाएगा। लोग लुभावन साधारण परिवार, 2 जून की रोटी के लिए तरसने वाला परिवार, लोग लुभावन राजनेताओं की बातों पर आ जाते हैं। भाई 2019 बोलो, ये डैम सबसे बड़ा हमारा इस एरिया में, मैंने कहा था ये डैम बोरदार की अभिशाप, मैं कहा था। और मैं ये पहला इस विषय को छूने वाला, ये डैम से हमारा निर्मलता से शुरू हुआ, तब से इस डैम से और डैम के यहां आने का, उसके निर्माण के समय से लोगों का इस जमीन लूटने का एक भाई बना हुआ था। जमीन चला गया, विस्थापित हुए, लेकिन विस्थापित का आज तक पूर्ण रूप से जो अधिकार मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिल पाया। 2019 में पहली बार जब ये आए तो कहे थे कि बहुत सारी बात, बहुत सारी चर्चाएं करके गए। मैं आया एक मंत्री के रूप में, मैं आते ही सबसे पहले इसको खोला, जिंदा किया। सेंट्रल में हमारा सरकार नहीं था, कांग्रेस गवर्नमेंट था। सुदेश महतो अभी नहीं रहे, प्रणबदा, एक अगल बगल का सहयोग, पानी का लाभ बंगाल को भी मिलेगा। ये बात बोलते हुए पहली बार सोनरेखा को पुनर्जीवित करने का काम सुदेश महतो ने किया है। 10,000 करोड़ का लगभग एक 90-10 स्कीम में लेके आया। आज का दिन हम पता करते हैं कि सोनरेखा का हाल क्या है, तो बोलता है दादा ये उल्टा हो गया। 90% भारत सरकार से फंड लेके आने के बाद अब उल्टा हो गया कि 80% राज्य सरकार और 20% भारत सरकार का रेशियो बन गया, चूंकि समय पर यह काम पूरा करके लोगों ने नहीं दिया। आप फिर से निश्चित हो जाइए, मैं डैम से प्रभावित उन सभी परिवारों को सुदेश महतो आश्वस्त करके जाता है कि निश्चित हो जाइए, जो डैम से प्रभावित परिवार अभी भी सरकारी संरक्षण या मुआवजे से छूटा हुआ है, जो नियम संगत है, जो आपके अधिकार में आता है, एक भी परिवार को शेष रहने नहीं देंगे, सभी का काम पूरा करेंगे। ये मैं आपको कह के जाता हूं। ये हरिलाल जी का पहला दायित्व होगा कि हम इस काम को इनके साथ पूरा करेंगे। और दूसरा, इसका लाभ क्षेत्र आपको करेंगे। मैंने इसका प्रोजेक्ट भी ईचागढ़ के लिए तो पहले ही बना लिया है। ईचागढ़, इसका पानी ईचागढ़, इसका पानी सोनाहतू, इसका पानी तमाड़ रिसाइकिल हो सकता है। ये पानी को रिसाइकिल किया जा सकता है, निम्नी में रिसाइकिल किया जा सकता है। अब चीजें बदल गई, भूअर्जन की आवश्यकता नहीं है। पाइपलाइन से हम डैम के पानी को ऊपर ले जाएंगे और फिर नीचे लेके आएंगे। ये तैयारी हमारा है, मैं करूंगा। एक भी खेत जहां पानी पहुंच सकता है, मैं उन किसान को वादा करता हूं, एक भी खेत जहां पानी पहुंच सकता है इस डैम का, हर खेत तक पानी आपका पहुंचा के देंगे, ताकि आपका आय दोगुना हो, आपको दोगुना खेती कर पाए और आपका परिवार और आपका भविष्य उज्जवल हो। ये तैयारी हमारा, ये हमारे पास है, ये हम कर सकते हैं। और सुदेश महतो का परिचय कर्म से है। ये रामगढ़ से ईचागढ़, मैंने पहले ही कहा है और बोल दे रहे हैं, रामगढ़ से ईचागढ़, अभी 4 लेन रामगढ़ से मुरी और सिल्ली से फिर ईचागढ़ तक पक्का 4 लेन बनाने की तैयारी में है। उसकी आधा काम कर चुके हैं, आधा तैयारी हो गया, काम
शुरू, इधर का भी डिटेल करके मैं भारत सरकार के सहयोग, सांसद साहब के सहयोग से इस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मेरा रोड मैप तैयार हो जाता है कि मैं आपसे वोट मांगू उससे पहले सुदेश महतो का रोड मैप तैयार है, कुकड़ू के लिए, नीमडी के लिए, ईंचागढ़ के लिए, चांडिल के लिए। आप निश्चित रहिए, आप इस बेटे को और इस बेटे को आशीर्वाद खाली दीजिए। जो लोग विकासवादी हैं, विकास का वो सारा उदाहरण जिसका प्रयोग करने में मुझे 15-20 साल लगा है, ईंचागढ़ में 5 साल का में करके देंगे, ये आपको कह के जाते हैं। मैं कोई वर्ग विशेष की राजनीति करता नहीं और मुझसे कोई वर्ग छूटेगा नहीं। कई लोग इस मैदान में हैं जो लोग वर्ग विशेष को अलग अलग करके दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें विनती करता हूं कि ये समाज को बांटने वाला काम बंद करिए और हर समाज सुदेश महतो से प्यार करता है, हर समाज हमारा पार्टी और एनडीए के साथ रहेगा, ये तैयारी कर। मैं सेवक दे रहा हूं। देखो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सेवा लेने वाला, आजसू पार्टी हरेलाल एनडीए सेवा देने वाला है। ये दोनों में फर्क है, ये दोनों में फर्क है, जमीन और आसमान का। मेरी माता बहनें जिन्हें हमने समूह तैयार करवाया, घर घर में समूह तैयार कराया, वो निश्चित हो जाइए घर में जाकर कि आपका भाई फिर से आपके बीच आने वाला है। जो सक्रिय दीदी के लिए प्रावधान किया था पूर्व में, फिर से सक्रिय दीदी को मानदेय देने की शुरुआत हमारे घोषणा पत्र में आने वाला है। सक्रिय दीदी को मिलेगा। ग्राम संगठन में अध्यक्ष दीदी, सचिव दीदी को भी मानदेय की सुविधा मेरे घोषणा पत्र में 8 तारीख को आएगा। ये देखिएगा, आपकी सुविधा लेके आ रहे हैं। मैं आपके लिए जो आपका संकुल क्लस्टर है, अभी आप लोन लेते हैं, लोन लेने के बजाय 7% ब्याज में 5,000 प्रति एकड़, माने 5 एकड़ को 25,000, प्रधानमंत्री जी का 6,000, 31,000 किसान लोग का खाता में देने का भी प्रबंधन शुरू किया। इसको भी किसान लोग को दिया जाएगा। यह विस्थापित बड़ा समस्या है और इस बार में हम लोग कहा कि विस्थापित को प्रायोरिटी दिया जाए। इस बार विस्थापित के पुनर्वास के लिए, विस्थापित नीति बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री का के विस्थापित को रोजगार से जोड़ा जा सके। इसी तरह लो एंड ऑर्डर, आज दुर्भाग्य की बात, आदिवासी मुख्यमंत्री है और आप देखे होंगे इस 5 साल में 3,500 से ज्यादा आदिवासी महिला के ऊपर अत्याचार हुआ। इस बार एक पुलिस के बेटी के ऊपर हत्या करके उसको जला भी दिया गया, लेकिन हेमंत सोरेन का सामने उसका थोड़ा जू भी नहीं हुआ। इसीलिए आज इस झारखंड को जो हम लोग दिए हैं, झारखंड को जो दिए हैं, और इसका जो अग्रिम भूमिका रहा झारखंड लेने में, इसको संभालने का काम भी हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, वाजपेयी जी ने उसको, आदरणीय वाजपेयी जी और अडवाणी जी ने इस झारखंड राज्य को देने का काम किया। संघर्ष में आशु जी सब मिलकर हम लोग संघर्ष किए थे, लेकिन आज जिस तरह भ्रष्टाचार और कदाचार पूरा सिर चढ़कर बोल रहा है, ऐसा सरकार को उखाड़ फेंकना है। और हम लोग को 13 तारीख को केला छाप में 3 नंबर में केला छाप हमारे हरेलाल बाबू ऐसा लड़का, ऐसा व्यक्तित्व है। हम तो देखते हैं जो आता है यहाँ पर रंगदारी करता है, रंगदारी करके बनने के बाद ईचागढ़ का कोई झांकता नहीं। एक व्यक्ति है जिन्होंने आज एक मुखिया तक नहीं बना, लेकिन 5-5 एम्बुलेंस आप लोग को सेवा देकर ये जता दिया कि भविष्य में हम किस तरह के लोगों की सेवा करेंगे। हर वक्त हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम में देखते हैं, आज हरेंद्र बाबू इसको भेजा, कल उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा, इसका शादी में पहुंचा, फुटबॉल खेल में पहुंचा। एक जनप्रतिनिधि का काम ही किया है सब सुख दुख में खड़ा होना, जो 100% हरेलाल महतो में खड़ा उतरेगा। क्योंकि हम लोग छोटा, बहुत कम उम्र में राजनीति में आए निर्मलता के साथ, और हम लोग एहसास किया ऐसे लोगों को कि जो आने वाला समय बेहतर काम करेंगे। सुदेश बाबू जैसा योद्धा हमारे छोटा भाई है, सुप्रीमो है, के हर बार हम लोग चाहे दिल्ली हो झारखंड में बात करते रहते हैं कैसे झारखंड को बेहतर किया जाए। इसलिए साथी बंधु, एक समय हो चुका है, आप लोग आराम से मीटिंग करेंगे। और आज तो हम आए हैं, लेकिन हम ईचागढ़ के विभिन्न क्षेत्र में भी दौरा करेंगे। जितने भी लोग हैं सब लोग से बात करेंगे कि सबको देखा बार बार, इस बार सिर्फ हरेलाल भाई, क्योंकि
अब ईचागढ़ में एक लाल है, कौन लाल है? हरे लाल। दूसरा कोनो लाल काम करने का लायक नहीं है, इसलिए हरे लाल को भारी मतों से विजय बनाकर हम लोग उनको विधानसभा में भेजेंगे और झारखंड में सरकार बनाकर थाना ब्लॉक जो चोर का बाजार और दुकानदारी खोला है, इस भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंक कर एक ऐसा स्थापित सरकार बनाएंगे ताकि आने वाला समय बच्चा के फ्यूचर के लिए स्कूल में शिक्षक हो, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर हो, कम्युनिकेशन बेहतर हो, इरिगेशन और सुंदर हो, और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगार युवा को रोजगार देने में सफल हो। ऐसे सरकार का हम लोग अस्तित्व में लाकर पुनः झारखंड की सेवा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः दीवान दरकार है कारण सुदेश बाबू एक पूरा इंडिया এখানে সরকার বলবে এটা মানে খুশির ব্যাপার এক যোদ্ধাকে আপনারা প্রতিনিধি হিসাবে এইখানে থেকে জিতাবার চেষ্টা করছে हर समय जिन्होंने सब लोग सुखे दुखे भागी रहे हैं सेवा दिए लोकेर যে কোনো উপায়ে আমরাকে জিতাতে হবে তাকে আপনাদের সেবা করতে পারেন। এই জন্যই পুনরায় সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট্ট বক্তব্য এখানে শেষ করছি। জয় হে भारत माता की जय। आईसी पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।